A pitcher contains 2 kg water at 50 degrees Celsius. It is given that the rate of evaporation of water from the surface of the pitcher is 20 gram per second. The time it will take to cool down the water inside to 30 degrees Celsius is given the latent heat of vaporization is 540 calorie per gram and specific heat is 1 calorie per gram per degree Celsius. तो इसमें हम ये देखते हैं कि पहले ये जो पिक्चर था बिल्कुल स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर, इस पिक्चर में 2000 ग्राम पानी था. अब धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो रहा है, 1 सेकंड में 20 ग्राम इवेपोरेट हो रहा है. तो इन टाइम t जितना मास इवेपोरेट होगा वो होगा 20 इंटू टी. अच्छा, अभी इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है. तो टी टाइम के बाद जो पानी अंदर बचेगा वो पानी 2000 ग्राम माइनस 20 टी, यानी कितना पानी बचेगा 2000 माइनस 20 टी. अब अगर हम थोड़ी सी और देर में देखें t प्लस टी टी टाइम के बाद t इज इक्वल टू या टेंड्स टू t प्लस डी टी, तो थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो गया. अच्छा हाँ, टेम्परेचर सपोज कुछ थीटा हो गया. अब टेम्परेचर जब पानी इवेपोरेट हुआ, कितना पानी इवेपोरेट हुआ 1 सेकंड में 20 ग्राम पानी इवेपोरेट हुआ. तो इन डी टी टाइम हाउ मच वाटर विल इवेपोरेट 20 इंटू डी टी. अब ये जो वाटर इवेपोरेट हुआ है इससे क्या हुआ होगा, हीट इसको चाहिए होगी. तो हीट कितनी चाहिए होगी, इन्होंने लिखा है कि लेटेंट हीट जो है वो है 540 कैलोरी पर ग्राम. m यानी 20 डी टी इंटू 540 ये बन गया, यानी ये बन गया 00 और 10800 डी टी. इतनी कैलोरी ली गई. अब इतनी कैलोरी से इसका टेम्परेचर थीटा से चेंज होकर थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा. तो इस डी क्यू को हम लिख सकते हैं m. अब मास कितना है, मास है 2000 माइनस 20 टी. इट इज़ इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1 और टेम्परेचर में चेंज आया माइनस टी थीटा. इट इज़ इक्वल टू 10800 डी टी. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं माइनस डी थीटा अपॉन 10800 इक्वल टू डी टी अपॉन 2000 माइनस 20 टी. तो खैर एक ज़ीरो तो कैंसिल ही हो गया. तो माइनस डी थीटा अपॉन 1080 इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन, अच्छा 2 भी बाहर ले लेते हैं तो 100 माइनस टी. तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 540 आ गया. तो माइनस डी थीटा अपॉन 540 इज इक्वल टू डी टी अपॉन 100 माइनस टी. तो इसको इंटीग्रेट किया जाए. जब टाइम की वैल्यू 0 थी उस समय टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, और जब टाइम की वैल्यू कुछ t है तो टेम्परेचर है, ये कहना चाह रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से ये लिखना चाह रहे हैं ना, 30 डिग्री सेल्सियस ही था फाइनल. यस. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 1/540 और डी थीटा का तो थीटा हो गया, तो 30 माइनस 50
इट इज़ इक्वल टू, ये बना 1/-1 और ln 100 माइनस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो ये चीज़ हो गई 20/540 इज़ इक्वल टू -1 और ln 100 माइनस टी अपॉन टी, नॉट टी, टी को 0 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा -1/27 इज़ इक्वल टू ln 1 माइनस टी बाई 100। तो 1 माइनस टी बाई 100 इज़ इक्वल टू e टू द पावर -1 और जैसा कि हम जानते हैं कि 540 का 270 आता है, तो ये 27 हो गया, 1/27। तो t/100 की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई टू द पावर -1/27। तो टाइम आ गया 100 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर -1/27। दिस शुड बी द आंसर।